आपका नाम क्या है? शिमला। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। आपको कोर्ट क्यों आना पड़ा? सर, घर वालों ने, मेरे ससुर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। मेरे जो हस्बैंड थे वे मेरे जेठों ने मार दिया था। 2011 में उन्होंने चोट मारी थी और 2012 में वे एक्सपायर हो गए थे। उनका पंथ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो मैडम उनके दो ऑपरेशन हुए थे, तो दूसरे ऑपरेशन पे उनकी डेथ हो गई थी। तो मैडम उन्होंने मेरा बिजली पानी कनेक्शन, सास ससुर ने, जेठों ने, सब ने काट दिया था मेरा कनेक्शन। तो मैडम मैं बहुत परेशान हो रही जब से। मुझे फिर बताया कि आप ना कोर्ट जाओ, कड़कड़डूमा कोर्ट में DLS से, वहाँ आपकी हेल्प होगी। तो मैडम मेरा ना कई साल से ये बिजली का केस चला हुआ था। ऐसे ही मैं अंधेरे में रहती थी। शाम को खाना खा लेते हम 5 बजे 6 बजे। बच्चे भी बड़े परेशान थे पढ़ाई लिखाई के कि मम्मी रात को तो हम काम नहीं कर सकते, दिन में कर सकते हैं। माँ कोई बात नहीं, मगर दिन में कर लो। मैं कोर्ट में जाकर पूरी हेल्प होगी यहाँ पर। तो मैं फिर DLS से कोर्ट आई। तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी, तो जज साहब ने मुझे मैडम को वकील दी। तो मैडम ने मेरी पहली तारीख पे मेरा मीटर लगा दिया। तो मैडम मुझे मेरे ससुराल बहुत परेशान करते हैं। जब ये केस शिमला का मुझे 2019 में मार्क हुआ, तभी क्लाइंट पहली बार मेरे पास आई और ये अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी। उसे लगता था, उसका केस पिछले 4 साल से सिविल कोर्ट में पेंडिंग था। बिजली का मीटर लगवाने का ये केस था। पिछले 4 साल से उसके घर में बिजली का मीटर नहीं लग पाया था और कोर्ट में केस पेंडिंग था। इस वजह से वो हर बार कोर्ट के धक्के खा के वापस चल जाती थी और उसे लगता था कि शायद बिजली लग ही ना पाए। और जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे बताया और मैंने उसकी फ़ाइल भी देखी। मुझे पता चला पिछले 7 साल से वो ये लड़ाई लड़ रही है, पहले अपने लेवल पर और फिर कोर्ट में। इस विधवा औरत के अपने ससुराल वालों ने इसकी बिजली काट दी। वो इसलिए काट दी ताकि ये अपने 4 बच्चों को लेके ये घर छोड़ के चली जाए और इस घर का कब्ज़ा उनको मिल जाए। इस तरह की हरकत उसके साथ हुई और उसको इतना संघर्ष करना पड़ा उस घर में रहने के लिए। वो इस घर का कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चों को लेके जाए तो कहाँ जाए। और वो मजबूर हो गई कि इस घर में बिना बिजली के रहे। 7 साल से उसका ये संघर्ष चलता रहा। और उसके बाद जब हमने इस केस को देखा, मैंने उसको पूरी उम्मीद दिलाई और पूरा आश्वासन दिया कि तुम्हारा पहली ही तारीख में जो है बिजली का कनेक्शन मैं दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगी। माननीय जज साहब ने इस चीज़ को नोटिस किया और उसी दिन उसके घर में बिजली लगाए जाने का निर्देश BSES को भी दिया और अपोजिट पार्टी में उसके ससुराल वाले भी थे, उनको भी कहा कि इसमें रुकावट वो ना लाएं। BSES वालों ने अगले ही तय तारीख पर उसके घर में बिजली का मीटर लगवा दिया। पुलिस एड भी वहाँ पे मौजूद थी, किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह नहीं हो पाया। और आज वो औरत जो सारी उम्मीदें तोड़ के आई थी, सारे आशाएं छोड़ के आई थी, उसको बिजली का कनेक्शन मिला। अब वो बिजली का बिल हर महीने पे कर रही है, अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है। जो सारे काम रोज़मर्रा के वो दिन में ही कर लेती थी, अब वो रात को भी कर सकती है। अब उसको भी 24/7 का मतलब समझ में आया है, वो दिन के 24 घंटों का प्रयोग कर सकती है। मैडम मेरा मीटर लग गया बिजली का, मैं बहुत खुश हूँ। अब थोड़ा शांति है मुझे कि हाँ मेरा कुछ काम हो रहा है। उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान